हजारों मीलों की यात्रा शुरुआत होती है एक कदम से। और अगर आपका वही एक कदम अगर किसी गलत डायरेक्शन में हो जाए तो दोस्तों आप कई हजारों मील आगे पहुंच जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं रमेश सोनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पे बिजनेस कोच डायरेक्ट सेलर। और आज आपके पास एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये मूलभूत कुछ गलतियां ऐसे करते हैं। आज मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जिसके वजह से अगर आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, नहीं इकट्ठा करेंगे, आप जीवन में बहुत आगे कामयाब हो सकते हैं। कहते हैं कि गलतियां करना यानी आप कुछ कर रहे हैं। जो इंसान गलती नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर आप अपने जीवन में वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन सारी गलतियों को ध्यान देना पड़ेगा जो लगातार लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस क्यों नहीं होते। क्योंकि पहला जो कारण है वो है झूठों सपनों के पीछे भागना। जी हाँ, अगर आप कहें कि प्लास्टिक के फूलों से क्या खुशबू आ सकती है, अगर आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? शायद नहीं चलेगी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी भी हम मीटिंग, किसी भी सेमिनार या फंक्शन या यूट्यूब किसी भी कहीं भी चीज़ में हम देख करके किसी व्यक्ति का मर्सिडीज BMW देख करके हम क्या करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर आपका वो सपना खुद का नहीं होगा, अगर आपके सपने में इमोशन नहीं है तो शायद आप उस सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को देख करके अपना ड्रीम बना लेते हैं। दोस्तों ड्रीम बनाना अच्छी बात है, लेकिन वो सपना अगर आपका इमोशनल आपके फैमिली से अटैचमेंट नहीं है तो शायद आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर वजह यही है कि लोग देख करके स्टार्ट कर देते हैं और ड्रीम लोगों को बना लेते हैं। दोस्तों मर्सिडीज लेना, BMW लेना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने फैमिली में ध्यान देना होगा कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए कि अगर आपके फादर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आज वो सैलरी 15,000 20,000 रुपये पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो 60 साल में रिटायर ना हो करके बहुत जल्द रिटायर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में उनके सपनों को पहचानना पड़ेगा। यानी आपकी ये टारगेट होना चाहिए कि आपको उन्हें कम टाइम पे हमें उन्हें 60 साल में नहीं 40 साल पे ही उन्हें हमें रिटायरमेंट दिलाना है। दोस्तों अगर आपका सपना इमोशनल अटैच नहीं है तो शायद आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि दूसरे के सपना देख करके बना लेते हैं अपना सपना। जब तक आपके सपने खुद के नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होगा, क्या आपका सपना सुबह उठते ही आपको भागने के लिए मजबूर कर देता है? क्या आपको सपना सुबह मोटिवेट करता है? क्या आपको सपना वो एक आपको फोर्स करता है कि आज हमें इस सपनों को पूरा करने के लिए हमें ये काम करना है? क्या आप उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास हैं, पागल हैं? अगर नहीं है तो शायद आपको अपने सपने को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के सपने को देख करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 2, आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं लेकिन बहुत धीमा काम करते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको वो कछुआ चाल नहीं चलना है, आपको स्पीड भागना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको सपनों का घर बनाना है और आप एक एक ईंट डेली लगा रहे हैं तो सोचिए कितने सालों में आपको वो सपना पूरा होगा। क्या आप 40 साल में ही काम करना चाहते हैं या 4 साल में काम करना चाहते हैं? अगर आप 4 साल में इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको स्पीड लानी होगी। अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि कोई भी घर अगर आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बर्फ का एक घर बना रहे हैं, छोटे छोटे उसमें सिल्लियां हैं, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, अगर आप धीरे धीरे लगाओगे तो वो क्या होगा, बर्फ धीरे धीरे गल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, यानी स्पीड लाना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि अपने लिस्ट में बनाए रखते हैं लेकिन दूसरे की लिस्ट में काम नहीं करते हैं। अगर मैं आपको उस एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि मान लीजिए कि एरोप्लेन है, उसको 3 किलोमीटर के रनवे में लगभग 1.5 किलोमीटर 150 प्रति घंटे की स्पीड से भागना होता है, तभी जाके वो फ्लाई कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने सपनों को पाने के लिए यहाँ पे आपको तेजी से काम करना पड़ेगा, यानी स्पीड में लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्पीड में नहीं लाएंगे तो आप अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे।
जो काम ट्रेडिशनल में आप 40 साल में कर रहे थे, वही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 4 साल में काम करना है। वही पेन, वही दर्द, वही एफर्ट जो वहां पे 40 साल में आप चुका रहे थे, अब आपको यहां पे 4 साल में कीमत चुकाना है। तो आप निश्चित तौर से आप कम टाइम में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है रिजेक्शन को पर्सनली लेना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। अगर वो मार्केट में किसी को प्लान दिखाते हैं, अगर कोई व्यक्ति उन्हें मना कर देता है तो वो पर्सनली उस चीज को ले लेते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बोल दिया कि कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, प्लान बेकार है, प्लान में पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने फादर को 60 साल में नहीं 40 साल में रिटायरमेंट करना चाहते हैं तो आपको लोगों को ना सुनने में आसानी हो जाएगी। आपको अपने सपनों से प्यार होगा, आपके सपनों में इमोशनल होगा, तो आप लोगों का जो रिजेक्शन है उस चीज को इग्नोर कर देंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। अगर आप वाकई में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको रिजेक्शन को पर्सनली नहीं, आपको वहां से निकाल देना है। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करेंगे, लोग उसमें टुटका तो करते ही है, लोग बोलेंगे फालतू है, बकवास है। बट आपने अगर जब आपने स्टार्ट किया था, आपका कारण था। क्योंकि कहते हैं कि ना करने के 1000 बहाने होते हैं, लेकिन किसी भी काम करने के एक कारण होता है। आपको याद करना पड़ेगा कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से आपने इस काम को स्टार्ट किया था। अगर आप उस चीज को माइंड नहीं करेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ मूलभूत गलतियां थी जो लोग आज करते हैं। अगर आप ये 3 गलतियां नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आप भी इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे लोग गलतियां करते रहते हैं, गलतियों को ढेरा बना लेते हैं। दोस्तों, गलतियों को ढेरा नहीं बनाना है, गलतियां करना है, लेकिन उन गलतियों से हमें सीख भी लेना है। अगर आप इस फील्ड में लगातार आगे बढ़ते रहना है, सक्सेस पाना है, तो आपको अपनी लिस्ट में काम करना है और उसके साथ साथ अपनी टीम की भी लिस्ट में काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास बहुत सारी लिस्ट होती है, मेरे पास ढेरों सारी लिस्ट है। क्या दोस्तों उस लिस्ट का हम अचार डालेंगे? नहीं, फटाफट आप क्या करो, अपने लिस्ट में काम करो। 2, 4, 3, 4 वीक में आप उस लिस्ट को खत्म करो और अपने टीम में जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिस्ट में काम करो, उनके लिस्ट में काम करो, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बहुत बड़ी टीम बन गई। क्योंकि लीडर वही होता है जिसकी सबसे बड़ी टीम होती है, और जिसकी सबसे बड़ी टीम होती है उसके पास ज्यादा पैसे आते हैं, वही अपने लाइफ में एंजॉय कर पाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जो इस वीडियो को जरूरत है। दोस्तों, मिलते हैं मैं रमेश सोनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।